हम इस वक्त बांद्रा के निर्मल नगर के उसी जगह पर खड़े हैं जहां पर बाबा सिद्दीकी को गोली मारी गई थी। 12 अक्टूबर 2024 का दिन था और ये जो आपको पब्लिक रिलेशन ऑफिस दिखाई दे रहा है, ये जिशान सिद्दीकी का है जो उस वक्त कांग्रेस पार्टी के विधायक हुआ करते थे। 176 बांद्रा ईस्ट की जो असेंबली है और इसी दफ्तर से बाबा सिद्दीकी बाहर निकले थे। दशहरे का दिन था 12 अक्टूबर 2024 और यहाँ से बाहर निकलने के बाद बाबा सिद्दीकी बांद्रा वेस्ट के अपने घर पर जा रहे थे। उस समय जिशान अपने दो और साथियों के साथ में जो है एक रेस्टोरेंट है वहाँ पर नाश्ता करने चले गए थे और जिशान उस समय मौजूद नहीं थे जिस समय बाबा सिद्दीकी पर यहाँ पर गोली चलाई गई। दो जो शूटर हैं वो उस समय वहाँ पर छुपे हुए थे। ये सामने वाली जो गली है यहाँ से जो है शूटर जो बाबा सिद्दीकी पैदल चले और पैदल चलने के बाद बाबा सिद्दीकी यहाँ से सीधा इस तरफ आए जहाँ पर जो है उनकी गाड़ी पार्क थी, क्योंकि नवरात्रि का समय था, दशहरे का समय था, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर भीड़ भाड़ थी और कई ऐसे लोग हैं जो इस समय मेरे साथ में हैं जो उस समय यहाँ पर मौजूद थे और आई विटनेस के रूप में उन्होंने सारी चीज़ों को देखा। आप बताएं यहाँ पर आप कितने साल से रहते हैं? हम लोग 100 साल हो गए यहाँ पे खेरवाड़ी में रह। मेरा बचपन अभी यहाँ पे। आप बताएं जिस समय 12 अक्टूबर 2024 को बाबा सिद्दीकी पर गोली डाली गई, पूरा वाकया आप डिटेल में बताएं। वो ऐसा था कि दशहरे का टाइम था, पब्लिक यहाँ पे शरबत बट रहा था, पब्लिक आना जाना था, माता जा रही थी तो लोग थे, तो उधर से बाबा सिद्दीकी अपनी ऑफिस से इधर आया था तो वो टेम्पू के पीछे उसको गोली मारे तो भगदड़ मच गई, चिल्लम चाली हो गई, ये हो गया। फिर उसके बाद में पुलिस वगैरह आई। पुलिस आने के बाद में एक आरोपी मार के उधर भागा पीछे बाजू चिन्नल कॉम्प्लेक्स के इधर उस आरोपी को पकड़े गए। टोटल कितने आरोपी थे उस समय यहाँ? वो इतने तो वो लोग बोलते थे कि तीन थे। हाँ। तीन थे। एक ने फायरिंग किया, एक कवर फायरिंग हाँ। में था और एक जो है उसने भी गोली चलाई तो हाँ। वो गोली चला के वो भागे हाईवे की तरफ, वो सर्विस रोड के अंदर घुस के और वो चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स के इधर चले गए। पुलिस ने उनको रंगे हाथ पकड़ा। हाँ, रंगे हाथ पकड़ा। एक दो फरार हो गए। अच्छा, ये बताएं कि क्या वो लोग मोटरसाइकिल पे थे या पैदल आए थे उस समय? अब ये किसको भी नहीं बताओ, क्योंकि पहले से घाक लगा के बैठे थे वो टेम्पो के पीछे पहले से ही बैठे थे। उनकी गाड़ी पार्किंग थी, उनके पीछे वो बैठे थे और बाबा सिद्दीकी अपने ऑफिस से ऐसा पैदल गए। मतलब करीब 15 मीटर वो पैदल चले। हाँ, 15। गाड़ी उस पार खड़ी थी। हाँ, उस पार। शाम का वक्त रहा था। हाँ, शाम का वही 8:30 के आसपास का टाइम था और बहुत सारी भीड़ थी। हाँ, भीड़ थी ना, पब्लिक का चलता फिरता रास्ता है, फिर माता वगैरह विसर्जन हो रहा था तो वो टाइम में सब कुछ था। तो जब मालूम पड़ा कि बाबा सिद्दीकी को गोली लगी है, जिशान भागते हुए यहाँ पर आया उसको? हाँ, बाद में आया ना, फिर सब उनका पूरे ऑफिस स्टॉप पूरा आया, भाग के आया, सब उसको हॉस्पिटल वगैरह लेके गए। लीलावती ले गए? हाँ, लीलावती हॉस्पिटल लेके गए। और कितना भगदड़ मच गया था? कितना काफी भगदड़, एकदम लोगों को डर था, सब लोग भाग के देवी वगैरह छोड़ के सब भागे। फिर उसके बाद पुलिस ने और सबको भगा दिया। बहुत माहौल एकदम अजीब सा था एकदम। आप उस समय कहाँ थे? मैं वो टाइम में इधर ही था पास में। हाँ, क्या देखा आपने? बस यही देखा कि सब भगदड़ मच रही है, बाबा से पब्लिक चिल्ला रही, बाबा सिद्दीकी को मार दिया, बाबा सिद्दीकी को गोली मार दिया। ये बस ये पब्लिक भाग रही थी, दौड़ रहे थे, फिर पुलिस की वैन पे गाड़ी ये वगैरह सब आ रहे थे। बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पर काफ़ी लोग थे जिन्होंने उस वक्त इस पूरी घटना को देखा था। आप ये बताएं कि आपने कब सुना ये बाबा सिद्दीकी पर गोली चली? उस समय 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद क्या सुना आपने? किस तरह से माहौल था यहाँ पर? कितना भगदड़ मची थी? कितना क्योस था? हमारे यहाँ पे नवरात्रि जा रही थी जब भी सुना था। जब यहाँ भाग के आए जब तक तो कुछ भी नहीं था, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, लोग हाँ। बहुत ज़्यादा डर गए थे। यहीं से तो जाती है देवी, हाँ, तो भीड़ भड़का और जिशान का ऑफिस सामने ही है। हाँ, जिशान का ऑफिस सामने है और यहीं से देवी जाती है। जी सर, आप बताएं उस समय कहाँ थे आप और क्या देखा था आपने? हम लोग यहाँ पे शरबत का ये लगाए थे, पियाओ। हाँ। नवरात्रि के दिन, विसर्जन के दिन शरबत लगाए थे और बाबा सिद्दीकी यहाँ से वहाँ तक गया। टेम्पू के पीछे वो लोग छुपे थे, वहीं पे आवाज़ आई, 3 गोली की आवाज़ आई, धाए तो हम लोग भाग के देखे तो बाबा सिद्दीकी नीचे गिरा था। हम लोग ने उठा के, मैं और मेरा भाई, हम लोग उठा के ये भाई ये हाँ। हम लोग उठा के गाड़ी में डाले, वो लोग हॉस्पिटल लेके गए, जब तक तो खत्म हो गया था। अच्छा, तो ये आप लोग जमीन से उठाकर उनको गाड़ी में हाँ डाले? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, उस समय जिशान वहाँ पे नहीं था? नहीं, जिशान नहीं आया था। जिशान नहीं था। उन्हीं के 2-3 छोकरे लोग आए, भाग के उठाए, गाड़ी में हम लोग उठा के डाले खून से और लेके गए। हाँ, खून से लथपथ थे। अच्छा, 3 गोली लगी थी, वो कहाँ पर? अब वो गोली मैं गिना नहीं भाई, आवाज आई 3। अच्छा, सीने पे लगी थी और पीछे से निकल गई थी। अच्छा, और यहाँ पर कितनी भगदड़ मच गई थी? पुलिस कुछ भी नहीं, पुलिस तो बाद में आई। भगदड़ उधर, यहाँ गर्दी भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, पूरा रोड खाली था। आरोपी लोग जो है उस समय यहाँ पे वहाँ से भागे और वो चिल्लर कॉम्प्लेक्स में गए, वहाँ पे वो लोग पकड़े।
एक आरोपी पकड़ा गया, हाँ। 2 भाग गए थे। आपने जब डेड बॉडी उठाया तो क्या बाबा सिद्दीकी उस समय जिंदा थे? किस तरह से आप हलचल थी उनकी बॉडी में? मैं अभी आपको एक चीज़ बताता हूँ। जी 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 हम लोग यहाँ पे 40 साल से शरबत प्रोग्राम रखते हैं जी 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 और दिनांक 13 अक्टूबर 2024 का दशहरा विसर्जन था नवरात्रि का। जी जी और महाराष्ट्र के मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी रह चुके हैं, जी उनके साथ में बहुत ही गलत हुआ। ये नहीं होना चाहिए था। जी जी वो बेचारे यहाँ से रनिंग तक, आज भी वो हमारा गिरिराज टेम्पू है, हाँ उसके पीछे मतलब जब क्राउड होता है ना, हाँ हाँ तो यहाँ के पुलिस वाले टेम्पो वो करा देते हैं। हाँ 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 तो उस टाइम में वो रात में 9 बजे का 9 सवा 9 बजे का करीब टाइम था। हाँ हम लोग यहीं पे शरबत प्रोग्राम रखते हैं, तो बाबा सिद्दीकी की रेंज रोवर गाड़ी हमारे वो गिरिराज टेम्पू के आगे खड़ी थी। हाँ हाँ और वो यहाँ से पैदल चल के गए। देवी माता विसर्जन का तो बहुत लंबे में था, हाँ। इतना भी क्राउड नहीं था। जो बच्चे लोग, लेडीज़ लोग आके इधर शरबत पी के जाती है हर साल। हाँ हाँ तो हमने देखा कि कहाँ से गोली की आवाज़ आई, सुनो। हाँ तो अब देखा तो पीछे मुड़ के बाबा सिद्दीकी की रेंज रोवर गाड़ी खड़ी थी। हाँ हाँ तो उस टाइम में बाबा सिद्दीकी जो थे, जब सीने में गोली लगी तो नीचे ऐसे, तो हम लोगों ने उनकी रेंज रोवर गाड़ी में डाले। उतने में पुलिस क्राउड वगैरह यहाँ पे सब कुछ हो कहाँ गया। कहाँ गोली लगी देखी आपने? मतलब वो सीना पकड़ लिए सीने थे। पे, अच्छा, और उस टाइम में आदमी क्या सोचेगा, उनकी जान बचाने का कैसे क्या। नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोगों ने क्या काम किया, उनकी रेंज रोवर गाड़ी में डाल के डायरेक्ट वो ड्राइवर मतलब को आपने अपने हाथों से उठाया? हम लोग ने उठा। तुरंत उठाया आपने तुरंत। और ये भाई साहब ने उठाया? अच्छा, तो वो आप लोग जान बचाने की आपने भरकस कोशिश की? उसमें बहुत कोशिश की। बहुत कोशिश की। खून से लथपथ थे, उनका पूरा बॉडी जो है गोली खून लगने के बाद। मतलब खून से इतना नहीं, आर पार गोली हुई थी। तो उनका कैसा था, जो ब्लेड था ना, वो कुर्ते के ऊपर लग गया था। कुर्ता पजामा पहने हुए थे और उनका मोबाइल भी नीचे गिरा हुआ था। बिल्कुल साफ तौर पर ये वो 2 लोग हैं। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजीव चौहान है। राजू चौहान एक है, और आपका नाम सोमन क्या भाई साहब? सोमन सोमन। ये सोमन और राजू चौहान जो है, इन्होंने अपने हाथों से बाबा सिद्दीकी को उठाया, जान बचाने की पूरी कोशिश की। और भी हमारे बाबा लड़के सिद्दीकी लोग को उठाकर जो है उनके जो रेंज रोवर उनकी कार है, उस कार में डाला। मैं आपको यहाँ पर ये बताता हूँ कि ये देखिए, ये वो जगह है, ये बांद्रा हाईवे पर जाने वाली जगह है। यहाँ से आप निर्मल नगर से सीधा बांद्रा हाईवे पर जा सकते हैं, और बांद्रा हाईवे पर जाने के बाद वो आरोपी भी यहीं पर फायरिंग किए, और फायरिंग करने के बाद इसी रूट से सीधा वो बांद्रा हाईवे की तरफ भागे, और बांद्रा हाईवे की तरफ भागकर जो है उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम से भागने की कोशिश की। ये देखिए, यहाँ पर जो गिरजा टेम्पो सर्विस है, इसके पीछे ये तीनों आरोपी शूटर छुपे हुए थे। शिवा और उसके साथ में दोनों छुपे हुए थे। यहीं पर बाबा सिद्दीकी की जो गाड़ी है वो आई, और यहीं पर जहाँ पर मैं इस वक्त खड़ा हूँ, यहीं पर बाबा सिद्दीकी को पहली गोली मारी गई सीने पर। और पहली गोली जब बाबा सिद्दीकी को लगी, सफ़ेद कुर्ता उन्होंने पहना था, वो ज़मीन पर गिरे, और ज़मीन पर गिरने के बाद यहाँ पब्लिक जो है उसमें भगदड़ मच गई। लेकिन 2 बहादुर लोग थे, सोमन और राजू, वो यहाँ पर भागते हुए आए और उन्होंने बाबा सिद्दीकी को उठाया और उठा के उनके रेंज रोवर गाड़ी में डाला। 3 गोलियां लगी थी, ऐसी जानकारी है। यहाँ ये पूरा जो इलाका है बहुत ही बेहद पॉश और मिक्स क्राउड का इलाका है। हिंदू मुसलमान सभी यहाँ पर रहते हैं। लेकिन ये तीनों कौन थे? पहले तो लगा पटाखे की आवाज़ आ रही है, पहले लगा कि दशहरा की जो मिरौनुक जा रही है, नवरात्रि का जो मिरौनुक जा रहा है, उसके पटाखे की आवाज़ आ रही है। लेकिन उसके बाद ये पता चला कि ये पटाखा नहीं है, ये गोलीबारी हुई है। और गोलीबारी की खबर सुनने के बाद लोगों में पैनिक फैल गया। लेकिन यहाँ पर जो मेरे साथ शख्स खड़े हैं, इन लोगों ने जो है बाबा सिद्दीकी को उठाया और बाबा सिद्दीकी को उठा के गाड़ी में डाला, उनकी जान बचाने की पूरी कोशिश की। राजू भाई, आपको ये लगा था कि क्या ये जो है एक बिश्नोई गैंग का या किसका काम हो सकता है? भाई वो चीज़ तो हमें समझ नहीं आती, कौन सी गैंग है। हम लोग साधारण सिंपल आदमी है। मिनिमम क्या हो गया, हमें एक दिल में ऐसा लगा, जब अपने को बम जैसे फटाकड़े की आवाज़ आती है, तो विषय में हमको लगा कि कोई गोली की आवाज़ आई है। तो यहाँ पे मेरे बहुत ही कार्यकर्ता लोग थे जो शरबत प्रोग्राम में रहते हैं। हम लोग हर आदमी को अच्छे से पहचानते, बिल्कुल। और बाबा सिद्दीकी जी वहाँ से चल के आए और उनकी रेंज रोवर गाड़ी इधर ही खड़ी थी, और ये हमारा गिरिराज टेम्पो था, और एक टेम्पो और था 407, अभी नहीं है, वो कैंसिल हो गया। तो उसके पीछे वो लोग छुपे हुए थे।
और उस टाइम में हमें मालूमात नहीं, सही बात। हम लोग अपने प्रोग्राम में जुड़े हुए थे। और प्लस उनके बाद में ही जो अपना बाबा सिद्दीकी का जो कांड हुआ, तो एक लड़का हमारा इधर से शरबत पी के जा रहा था, उसको भी क्या मतलब कोई अजनबी था बेचारा, लेकिन वो शरबत पीने के बाद इधर से जा रहा था, उसको भी पैर में एक गोली लगी थी। तो हमारे यहाँ की निर्मल नगर चौकी उनको बाबा हॉस्पिटल लेके गई थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर ही वो पूरा कांड हुआ था, यहीं पर गोली मारी गई थी, जहाँ पर ये स्कूटर खड़ी है, और यहीं पर बाबा सिद्दीकी की रेंज रोवर थी, और उस वक्त बाबा सिद्दीकी को बचाने की भरकस कोशिश की गई। इस पूरे मामले में कुल 29 आरोपियों को मुंबई क्राइम ब्रांच ने आरोपी बनाया है, 29 लोगों को, जिसमें जो नाम है रुपेश मोहोड़, गुरनैल सिंह, धर्मराज कश्यप, प्रवीण लोनकर, हरीश कश्यप, नितिन सप्रे, प्रदीप तोमर, चेतन पारधी, संभाजी पारधी, राम कनौजिया उर्फ शिवा, भागवत सिंह उर्फ ओम सिंह, अमित कुमार, शिवम कुराड़, करण सालवे, ये तमाम जो आरोपियों बनाए गए थे। शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा जो है वो इस हत्या में मुख्य शूटर के रूप में मुंबई क्राइम ब्रांच की डायरी में दर्ज है। और जो फरार आरोपी हैं उसमें अनमोल बिश्नोई उर्फ एबी भाई उर्फ भाईजी भानु, इनका नाम था। भानु नाम से ही अनमोल बिश्नोई अपने शूटरों से लगातार स्नैपचैट के जरिए संपर्क में था। भानु नाम से ही उसने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया। शुभम लोनकर उर्फ शब्बू जो पुणे में था, उसको भी अनमोल बिश्नोई कनाडा में बैठ के भानु नाम से ही स्नैपचैट पर बात किया करता था। मोहम्मद याशीन अख्तर उर्फ जिशान अख्तर जो इस पूरे मामले में लॉजिस्टिक सप्लाई करना, मोटरसाइकिल सप्लाई करना, हथियार सप्लाई करने का मुख्य काम किया, वो भी कनाडा की तरफ भागा हुआ है, उसे भी कनाडा में डिटेन किया गया है, ऐसी खबर है। लेकिन फिलहाल अनमोल बिश्नोई के आने से इस पूरे हत्याकांड में कई नई परतें खुलेगी। जैसे कि बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी कहते हैं कि किसने सुपारी दी, क्यों सुपारी दी, क्या ये सिर्फ मर्डर जो है सलमान खान से नज़दीकियों के तहत बाबा सिद्दीकी का किया गया, या इसके पीछे कोई दूसरी साजिश थी। इन तमाम चीज़ों का खुलासा अब हो पाएगा। कैमरामैन सुभाषीष के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई। हमारे साथ महेश विश्वकर्मा है जो उस वक्त के चश्मदीद है, जिन्होंने बाबा सिद्दीकी को बचाने की भरकस कोशिश की। महेश, क्या देखा था आपने, पूरी डिटेल बताएं। तो हम देखे कि आवाज़ आया, हम लोग का शरबत का प्रोग्राम था वहाँ पे, वहाँ से आवाज़ आई तो हम लोग 4 जन भाग के आए इधर। गेट खुला हुआ था, बाबा सिद्दीकी गेट के ऊपर गिरे हुए थे, गाड़ी के ऊपर। उसके बाद हम लोग उठाए, फिर वो लोग लेके गए। किस परिस्थिति में थे, क्या परिस्थिति देखी उस वक्त आपने? वो अभी गिरे थे, उनको सांस भी कुछ नहीं, एकदम ऐसे पड़े हुए थे। ड्राइवर साइड से खींच रहा था, वो खींच नहीं पा रहा था, फिर हम लोग अंदर डाले गाड़ी में। ओके, उस वक्त क्या माहौल था यहाँ पर, किस तरह का माहौल था यहाँ पर? वही मतलब दशहरा का माहौल था, अपना पब्लिक आ जा रही थी, यही सब था। और वहाँ से ऑफिस से बाबा सिद्दीकी चलते हुए यहाँ तक आए? हाँ, वहाँ से चल के आए थे यहाँ पे। तो शूटर यहीं पे टेम्पो के पीछे छुपे हुए थे? अब वो इतना आइडिया नहीं है, लेकिन फिर भी पीछे से ही आए वो लोग। पीछे से आके सीधा सामने ऐसा आए हैं, वहाँ से ऐसा चला है गोली सामने से? हाँ, सामने गोली मार दी, नजदीक से, मतलब नजदीक से नजदीक से गोली मारी है। बराबर। और 3 गोली मारी गई है? 3 गोली। छाती वगैरह पे लगी थी गोली? हाँ, 3 गोली लगा था उनको, यहाँ लगा था, यहाँ पे छाती पे लगा था। और क्या देखा उस वक्त आपने? उसके बाद बस बाकी गाड़ी निकल गए, हम लोग अपना उधर चले गए। अब भाई आ गए, भाई गवर्नमेंट के पुलिस वाले आ गए सब, बाद में भागते हुए आए। जिशान सिद्दीकी बाद में भागते हुए। तो बिल्कुल साफ तौर पर ये जो पूरा घटनाक्रम है वो यहीं पर हुआ। और सामने वो जो जिशान सिद्दीकी का ऑफिस है, वहाँ से रोड क्रॉस करके बाबा सिद्दीकी यहाँ तक आए। रोल्स रॉयल्स उनकी गाड़ी थी और रेंज रोवर उनकी गाड़ी थी, और रेंज रोवर गाड़ी में ही जब वो बैठने जा रहे थे, उसी वक्त यहाँ पर सामने की तरफ उनको गोली मारी गई। 2 शूटर ने सामने से आके गोली मारी। पहली गोली उनको छाती पे लगी, फिर उसके बाद धड़ाधड़ 2 और गोली मारी गई, और हवा में 1 गोली फायर की गई। 1 गोली जो है यहाँ के स्थानीय किसी लड़के को भी लगी, यानी कि 1 राउंड और, यानी 4 राउंड कम से कम गोली चलाई गई। ऐसा कहा जाता है उस समय 6 से 7 राउंड गोलियां दोनों शूटर ने दागी थी। सामने की तरफ से शूटर भागे, लेकिन पुलिस ने जो है उसको शूटर को चेस किया और एक आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया, और पीछे की तरफ जो है उसको गिरफ्तार करके जो है पुलिस ले गई। एक शूटर जो है इस तरफ लेफ्ट की तरफ भागा और एक शूटर जो है इस तरफ राइट की तरफ भागा, हाईवे की तरफ। यानी कि दोनों शूटर 2 दिशा में इसलिए भागे ताकि पुलिस जो चेस कर रही है उनको कंफ्यूज किया जा सके, लेकिन पुलिस ने एक को पकड़ा। ये तमाम मामला खुला। इसमें अनमोल बिश्नोई और लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया। अनमोल बिश्नोई को भारत लाकर इस पूरे मामले में अब और तफ्तीश का खुलासा, साजिश का खुलासा, साजिश की परतों का खुलासा करने में मुंबई क्राइम ब्रांच को मदद मिलेगी। कैमरामैन सुभाषीष के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।